ईरान से आज जो मेडिकल के छात्र हैं वो वापस लौटे हैं। हालांकि हम एयरपोर्ट पे हैं सुबह से, और जब से उनकी फ़्लाइट आई है वाया आर्मेनिया बॉर्डर क्रॉस करके वीज़ा परमिट्स लेके, ट्रांजिट परमिट्स लेकर एक लंबी जर्नी तय करके वो यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन हमने देखा कि कुछ बच्चे बात नहीं करना चाह रहे थे, कुछ नाराज़ से दिखे। तमाम चीज़ें हो सकती हैं। एक युद्ध के क्षेत्र से आप वापस आ रहे हैं और वहाँ के जो टेंशन्स हैं, वहाँ पर जो झेला है उन बच्चों ने, जाहिर सी बात है कि वो नहीं करना चाहते होंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मोमिन खान से भी, जो ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन वहाँ पर बच्चों के लिए देख रहे थे। उन्होंने लगातार उनसे संपर्क में रहे, कोऑर्डिनेशन किया। वो कोम तक गए, तेहरान से कहाँ गए, उर्मिया यूनिवर्सिटी के बच्चे, तेहरान यूनिवर्सिटी के, सारा इन्होंने देखा वहाँ पर। डॉक्टर मोमिन, क्यों ऐसा है कि क्या नाराज़गी है इस वक्त? क्या ये युद्ध को लेके ही नाराज़गी है, या फिर जो जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, या जिस तरीके का सपोर्ट उनको यहाँ पे मिलना चाहिए था वो इस वक्त नहीं मिल रहा है? आपको क्या लगता है? देखिए, हमारी भारत सरकार का पूरा सपोर्ट है, क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टेंटली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ उनको रीलोकेट किया। उनको जो हाई रिस्क एरिया जैसे तेहरान को डिक्लेयर किया गया था हाई रिस्क, वहाँ से उन्हें रीलोकेट किया सेफ़र लोकेशन जैसे कुम के बाद उनको फैसिलिटेट किया हमारी एम्बेसी ने बॉर्डर तक। इवन दो बॉर्डर के बाद जो है उस गवर्नमेंट के अंडर उन स्टूडेंट्स को किया गया। मतलब इस चीज़ में पूरा साथ हमारा भारत सरकार का था। अब एक इशू है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इनकी एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा थी। ये चाहते थे जो मतलब जैसे ये अभी आर्मेनिया के बाद वाया दुबई यहाँ आए हैं, ये चाहते थे मतलब भारत सरकार की तरफ से टिकट्स हो। तो इसमें हम कुछ कमेंट्स पास नहीं करते। हमारी जो एसोसिएशन है वो हमेशा थैंकफुल है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, स्पेशली जो हमारे डॉक्टर एस शंकर जी हैं, उनको हमने पर्सनली, हमारी एसोसिएशन ने इस बारे में ये लेटर लिखी है। और अभी जो कोऑर्डिनेट इनके साथ हमारे JNK से जो आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी है, श्रीनगर के MP, वो इनके साथ कोऑर्डिनेट करके उनके ऑफिस ने पूरे हेल्पलाइन नंबर रखे थे प्रोवाइड कर रहे। वो एम्बेसी के साथ टच में थे कि मतलब स्टूडेंट्स। अब एक मैं आपके थ्रू एक चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ। जो हमारे स्टूडेंट अज़रबैजान के, मतलब जो अज़रबैजान के थ्रू आने वाले थे, तो अभी हमारे जो ग्रुप चल रहे हैं पेरेंट्स के, रिप्रेजेंटेटिव्स के, वो कंटिन्यूसली हमें बोल रहे हैं कि जो हमारी फ़्लाइट है अज़रबैजान वाली वो कैंसिल की गई है। तो हमारी भारत सरकार से रिक्वेस्ट होगी इस चीज़ में इंटरवीन करे जल्द से जल्द, ताकि जो उन्होंने टिकट बुक किया वो ज़ाया ना हो जाए। क्योंकि ये भी है डॉक्टर मोमिन कि जो सरकार की तरफ से कुछ बसों का अरेंजमेंट किया गया। अब आप सोचिए कि अगर इन बच्चों को श्रीनगर जाना है तो दिल्ली से श्रीनगर जाने में कितना समय लगेगा। मतलब इससे बेहतर था कि वो फ़्लाइट लेते, यहाँ तक आते, फिर यहाँ से फ़्लाइट ही लेकर वापस जाएंगे श्रीनगर, क्योंकि आप डिस्टेंस तो जानते ही हैं बहुत ज़्यादा है। तो एक थकावट वाली जर्नी, पहले तो 24 घंटे वो बॉर्डर पार करना, फिर फ़्लाइट लेना, फिर फ़्लाइट से आना, उसके बाद दोबारा बसों में बैठना, ये थोड़ा हार्श है। जी देखिए, जैसा इस चीज़ की बात है, एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स लाइक UP वगैरह, तो हमारी एटलीस्ट जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने बसेस प्रोवाइड किए, ये स्लीपर AC बसेस। तो इस चीज़ के लिए भी हम JNK गवर्नमेंट के थैंकफुल है। कम्पेयर टू जो दूसरी स्टेट्स हैं, उनने तो अपने स्टूडेंट जो आने वाले हैं UP के आने वाले हैं, तो उनके बारे में उनने कुछ नहीं सोचा। UP से कितने स्टूडेंट्स हैं भाई? अराउंड 5-6 स्टूडेंट्स UP से भी हमारे। और वो कैसे आ रहे हैं? वो भी इस थ्रू दुबई जो फ़्लाइट थी, फ्लाई दुबई आर्मेनिया की, उसी से आ रहे हैं। अच्छा, क्या वो आ गए हैं या फिर वो दूसरे ट्रांच में आएंगे? नहीं, अभी जो है करंटली अभी फ़्लाई दुबई वाली है। कल मॉर्निंग वाली भी फ़्लाइट है। एक्चुअली जो फ़्लाइट जो थी स्केड्यूल 13th वाली यहाँ से आर्मेनिया से, वो कैंसिल हो गई, और जो 17th वाली फ़्लाइट भी है वो भी कैंसिल हुई है। अब दोनों फ़्लाइटें कैंसिल हो गई? जी, दोनों फ़्लाइट। तो अब उनके आने का क्या ज़रिया है भाई? अब उनके आने का ज़रिए, अब वो कुछ कल भी हमें मॉर्निंग में स्टूडेंट्स ऐसे ही आएंगे, परसों भी ऐसे ही, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो आते रहेंगे। लेकिन साफ़ तौर पर ये तो है कि तमाम कोशिशें ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन फॉर JNK स्टूडेंट्स की तरफ से भी हो रही है, और JNK स्टूडेंट्स एसोसिएशन की तरफ से भी हो रही है। लेकिन कहाँ पर ये मामला जो है बन नहीं रहा है? देखिए, भारतीय नागरिक किसी भी देश में रहे, काम करे, चाहे वहाँ सेटल्ड हो या फिर किसी भी तरीके का पढ़ाई कर रहा हो, एक जो वहाँ पर भारत की एम्बेसी होती है वही एक सहारा होता है अगर ऐसी चीज़ें हो जाए, युद्ध जैसी स्थिति जो किसी ने जो कोई सोचता नहीं है जिसके बारे में, तो ऐसे में तो सहायता मिलनी ही चाहिए। जी देखिए, जैसे एम्बेसी की बात करेंगे, जो इंडियन हाई कमीशन इन ईरान है तेहरान में,
हम भी उनके साथ टच में थे, वो हर स्टूडेंट के साथ टच में थे। इवन दो वो जो हमारे यहाँ पे उनकी फैमिलीज़ हैं उनसे ज़्यादा कंसर्न है उन स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग, क्योंकि उन्होंने देखिए जैसी वॉर सिचुएशन है, हम एयर स्पेस आप जानते हो बंद है, तो ये पॉसिबल नहीं था एम्बेसी का वहाँ से उनको प्लेन में डायरेक्टली यहाँ ले आया जाए। ये मतलब पहले उनको क्या किया गया, ये जो स्टेप किया इन्होंने रीलोकेट किया, मतलब सही जगह उनको पहुँचाया गया, सेफर लोकेशन पे। तो अब उम्मीद यही की जा रही है कि जो वहाँ से लोग आ रहे हैं, आपको लगता है वो वापस भी जाएंगे? जब युद्ध रुक जाएगा क्या ये बच्चे वापस जाएंगे? जी जी, जब युद्ध रुकेगा ऑब्वियसली इनको तो पढ़ाई करनी है, और ये वैसी भी पढ़ाई नहीं होती। एज अ डॉक्टर मैं बोलूँगा इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस है, इसमें 19 सब्जेक्ट्स होते हैं बड़े बड़े, तो इनको तो मतलब ज़रूरी जाना है। अब हम प्रे कर रहे हैं जो ये सिचुएशन है ईरान इजराइल यूएसए का वॉर, ये जल्द से जल्द मतलब ठीक हो जाए, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, खासकर जो इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, वो वापस चले जाए, अपनी स्टडी को फर्दर कंटिन्यू करें। बिल्कुल। और डॉक्टर मोमिन की तरफ से तो पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि लगातार ये सरकार से टच में है। दिल्ली में चाहे फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत हो या फिर तमाम मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से बातचीत हो, तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का क्या रुख रहा है इस पूरे मामले पर? क्या वो भी अपने MP लैड फंड से मदद नहीं कर सकते थे इन बच्चों की? देखिए इस चीज़ में मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, ये बेटर वही जानते हैं मतलब वो क्या कर सकते थे क्या नहीं। लेकिन सब अभी मतलब जैसे आप देखेंगे जितने भी MPs है, चाहे हमारे जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन है, या हमारे LOPs है, या हमारी स्टेट गवर्नमेंट के हैं, या हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जम्मू कश्मीर से, सब ने अपनी अपनी जगह जो है वो कोशिश की थी इवैक्यूएशन के लिए। अब ये भारत सरकार के मतलब इस चीज़ में भी हम थैंकफुल है, जो उनने कॉन्स्टेंट सपोर्ट दिया, इन्हें प्रॉपरली इन्हें अकोमोडेशन अच्छे से दी। वहाँ पे जो सेफर लोकेशन में कुंभ में इनको रिलोकेट किया गया, वहाँ इनके होटल फैसिलिटीज़ थे, वो मैंने ऑलरेडी मीडिया में शेयर किए, जो इनके होटल्स वगैरह खाना पीना वो इनने दैट वाज वेरी गुड। दैट वाज अरेंज्ड बाय द गवर्नमेंट? या एवरीथिंग वाज अरेंज्ड बाय गवर्नमेंट। चलिए ठीक है, तो कोशिश की जा रही है। डॉक्टर मोमिन बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और उम्मीद ये की जा रही है कि हर बच्चा वहाँ से सेफली निकल आए। फ़िलहाल ये दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, और यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त नासिर भाई भी हैं। नासिर भाई ज़रा बताइए कि जो बच्चे आ रहे हैं, तो कुछ बच्चों को हमने देखा वो थोड़े नाराज़ दिखाई दे रहे, क्या कारण? नाराज़ ये है कि भारत सरकार ने फुल फ्लेजेड ऑपरेशन क्यों नहीं चलाया, फ़्लाइटें क्यों नहीं बुक की, सर्रा ऐसे ही क्यों छोड़ा, तो मुझे लगता है उस वजह से नाराज़गी है। ठीक है, हम अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने उनको रिलोकेट किया, बट अगर आज कॉन्फ्लिक्ट और जो वॉर है अगर उसकी स्थिति 5 गुना इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा है, मान के चलिए जो पिछले साल स्थिति है उससे 5 गुना ज़्यादा इंटेंसिटी है, तो भारत सरकार को चाहिए कि इनको फ़्लाइटें दे, वो एटलीस्ट एक फुल फ्लेजेड ऑपरेशन चलाए। पिछले साल तो इतना कॉन्फ्लिक्ट था नहीं, तो जब सरकार पिछले साल बियर कर सकती थी इतना इवैक्यूएशन ऑपरेशन, इस साल क्यों नहीं किया? मुझे लगता है तभी स्टूडेंट शायद नाराज़ हैं। इनको जो है इवैक्यूएट एक प्रॉपर एक प्लान के तहत क्यों नहीं किया गया है, तो तभी नाराज़गी है। और यहाँ पर दिल्ली भी आए तो बसों का कुछ अरेंजमेंट किया गया है। अब भाई दिल्ली से श्रीनगर तुम बस में बैठ के जाओगे इतने घंटे, पहले आप अर्मेनिया बॉर्डर 24 घंटे क्रॉस करोगे, फिर आप फ़्लाइट लोगे, फिर आप श्रीनगर तक जाओगे, मतलब 3 दिन आप सफ़र ही करते रहोगे। जम्मू कश्मीर सरकार के जो सूत्र हैं, सूत्रों का ये कहना है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, बट एटलीस्ट हमारे पास जो मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी थी, मैंने जम्मू कश्मीर चीफ मिनिस्टर ऑफिस में बात की थी उनके सलाहकार नासिर असलम वानी से, उन्होंने अपना जो उन तक था उन्होंने उतना किया, और AC बसें जो स्लीपर बसें उनके लिए उन्होंने अरेंज की है। ठीक है, उनको लगता है शायद इतना ज़्यादा एफर्ट हम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जो स्ट्रेंथ है छात्रों की वो बहुत ज़्यादा है, तो तभी मुझे लगता है कि इस प्रकार का जो इवैक्यूएशन प्लान है वो फ़्लाइटों के ज़रिए से नहीं हो पाया। तो बच्चे जा रहे हैं बसों में? उम्मीद तो है, क्योंकि उनके पेरेंट्स तो हमें कन्वे किया था कि वो फ़्लाइट आप उनके लिए बसों का इंतज़ाम करें, तो इतना ही मेरे साथ अगर काश मैं सरकार में होता, मैं तो कोऑर्डिनेशन करता, मैं जितना मेरे तक था कि कम्युनिकेशन बना के रखा है सरकार से। सरकार ने बात सुनी, गाड़ियों की गाड़ियाँ भेजी हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं देना है, बट यह है कि भारत सरकार को चाहिए इनके लिए एक इवैक्यूएशन अगर प्लान फुल फ्लेजेड ये लॉन्च करते, ताकि फंसे हुए छात्रों को बड़ा इजीली वो वहाँ से इवैक्यूएट करते, लेकिन हुआ नहीं है। आपकी बातचीत हुई थी अभी स्टूडेंट से, आप फ़ोन पे बात कर रहे थे, तो वो क्या कह रहे थे? मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैं अपनी फ़्लाइटें बुक की हैं, अब जो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपना होटल बुक किए हैं, वो दोपहर या कल जाएंगे वापस। तो एक दिन दिल्ली रहेंगे और उसके बाद एक दिन कम से कम दिल्ली रहेंगे, कल वो जाएंगे। तो ये स्थिति है। और नासिर भाई बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ये यथास्थिति है यहाँ पर
क्योंकि नाराज़गी इस बात को लेकर है कि इवैक्यूएशन प्लान तो बनाते, लेकिन कई जगह से ये भी कहा गया कि क्योंकि वो स्टूडेंट्स थे, उन्हें पहले ही बोला गया था कि ईरान में स्थिति ख़राब हो रही है, वापस आ जाइए, वो तब वापस नहीं आए। ये भी एक पूरा नैरेटिव चला, जिसको हमने बताया था कि उनका एग्ज़ाम था मार्च 5 को और इसीलिए वो शायद वापस नहीं आ पाए थे। लेकिन कई ऐसे बच्चे अभी भी हैं जो तेहरान में हैं, वहीं हैं, वो वापस नहीं आए हैं। और इंडियन एम्बेसी ने भी उनसे वहाँ पर संपर्क किया था, लेकिन संपर्क के बावजूद भी उन्होंने कहा कि हम यहीं रहना चाहते हैं, चाहे युद्ध की स्थिति हो ना हो। बहरहाल वो उनकी चॉइस है, बट जिनकी वापस आने की चॉइस थी उनके लिए भी कोई आसान काम नहीं रहा है वापस भारत आना। और इसीलिए आप देख रहे हैं, हमने तमाम जो बच्चों से बातचीत करने की कोशिश भी करी, लेकिन बात करने के लिए वो सामने आए नहीं। और जाहिर सी बात है कि इस नाराज़गी को उन्होंने अपने मन में रखा हुआ है। और मुझे लगता है कि जब ये युद्ध ख़त्म होगा, नहीं बता सकते अभी कब ख़त्म होगा, ये बच्चे वापस अपनी पढ़ाई पूरी करने ईरान भी जाएंगे, क्योंकि भारत में मेडिकल की पढ़ाई फ़ॉरेन में पढ़ के कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए एक प्रॉपर क्लियरेंस एग्ज़ाम देना होता है। और पिछली बारी भी ये प्रॉब्लम आ चुकी है, यूक्रेन में और रूस में जब युद्ध हो रहा था, वहाँ से भी बहुत सारे बच्चे आए थे, उनके साथ भी खासकर यही दिक्कत सामने आई थी, क्योंकि वो भी बाहर पढ़ाई करके आए थे मेडिकल की। तो यहाँ के जो लॉज हैं बहुत अलग हैं। तो बिल्कुल संघर्ष तो चलता रहेगा अभी बच्चों का, लेकिन तमाम तरीके से बड़ी बात यही है कि जो बच्चे वहाँ पर फंसे हुए थे कई दिनों से, अब वो सुरक्षित भारत लौट कर आ गए हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? दुबई से। तो यू आर ट्रैवलिंग विद 2 चिल्ड्रन, वाज द फ्लाइट ओके फॉर यू? ये फ्लाइट वाज ओके। एवरीथिंग। क्या हालात है वहाँ पर? व्हाट इज़ द सिचुएशन लाइक? Now from past 2 days everything is fine. People are doing their work. They are not going to office. Some people are not going to their office. Has the government said that you are allowed to work from home, या ऐसा कोई लगाया हुआ है? Safety measure they are doing it because missile threat is still there. So for the safety measure they don't want any mishappening or anything. आप क्या काम करते हैं वहाँ पर? Are you working or? No, I left my job before the kid and earlier I used to work as an HR. तो आप लोग वापस दुबई जाएंगे कंसिडरिंग क्या सिचुएशन है? की वेकेशन है और अभी छुट्टियाँ एक्सटेंड करा दी है, तो उसके बाद हम जाएंगे। स्कूल तो बंद ही होंगे? स्कूल हाँ, अभी स्प्रिंग वेकेशन भी है, ईद की छुट्टियाँ भी हैं, तो और ऑनलाइन अभी होम लर्निंग ही हो रही है। तो हम आपको कितना पॉजिटिव लगता है वापस दुबई जाने के लिए, या फिर आप वेट करेंगे, एक्सटेंड करेंगे इंडिया में जब तक वॉर ख़त्म नहीं हो जाती? ये अभी तक तो सेफेस्ट ही है, अभी तक कुछ ऐसा मिसहैपनिंग हमने नहीं देखा है। इतना तो एक्सीडेंट में ही हो जाता है 1-2, बट ये है कि जिसके साथ हो रहा है उसको लगेगा ही, बट हमने ऐसा कुछ नहीं देखा, हमारे ना आसपास देखा ना कहीं। बट ये है कि मिसाइल थ्रेट का मैसेज ज़रूर आता है और वो इंटरसेप्ट कर देते हैं उसको। ये जम्मू और कश्मीर की रोड ट्रांसपोर्ट की बसें हैं जो इस वक्त आप मेरे पीछे देख रहे हैं। यही बसों में जो छात्र अब ईरान से वापस आए हैं युद्ध के क्षेत्र से भारत, उनको यहाँ से इन बसों में भरकर श्रीनगर जाना था, लेकिन ये बसें पिछले 3 घंटे से तो खाली खड़ी हैं, क्योंकि जहाँ तक हमको जानकारी दी गई है ज़्यादातर बच्चों ने अपनी ऑनवर्ड फ़्लाइट्स दिल्ली से श्रीनगर बुक करवा ली हैं, क्योंकि ये जो वापस आए हैं ईरान से, ये कोई इवैक्यूएशन फ़्लाइट नहीं थी, ये उनके खुद के पैसों की टिकट्स वो खर्च के जा रहे हैं, कमर्शियल फ़्लाइट्स थी जिसमें उनको अकोमोडेट किया। एक और बस है यहाँ पर, आपको दिखा देते हैं, ये एक प्राइवेट बस भी है जिसमें इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है, और ये भी जो एसोसिएशंस हैं जो बच्चों से कोऑर्डिनेट कर रहे थे उनकी तरफ से ये बस यहाँ पर खड़ी है और लगाई गई थी, स्लीपर बस लॉन्ग जर्नी के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, जानकारी के मुताबिक ये भी बस में कोई नहीं बैठा है और पूरी बस खाली है। हमने दोनों बसेस आपको दिखा दी हैं, ये दोनों बसेस एकदम खाली हैं। यहाँ पे JK यानी कि जम्मू कश्मीर का ये नंबर प्लेट भी लगा हुआ है। अब बात यही है कि जो नाराज़गी इस वक्त दिखाई दे रही है वो इन्हीं चीज़ों पर दिखाई दे रही है कि सरकार को इन बच्चों को ढंग से इवैक्यूएट करवाना चाहिए था, और कश्मीर जा रहे हैं तो वहाँ तक की ऑनवर्ड जर्नी भी प्लान होनी चाहिए थी, क्योंकि खुद ही बॉर्डर क्रॉस करना और किन परिस्थितियों में बॉर्डर क्रॉस करना, आप देख रहे हैं कि रोज़ वहाँ पर बम मिसाइलें गिर रही हैं, लगातार बमबारी हो रही है ईरान के अंदर और ईरान से बाहर भी।
बॉर्डर तक जाना भी इनके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन कठिन परिस्थितियों से वहाँ पर की एम्बेसी ने उनको फैसिलिटेट किया, ट्रांजिट वीज़ा दिलवाए, बॉर्डर पार करवाया, आर्मेनिया के थ्रू दुबई से फ़्लाइट कनेक्ट करती हुई यहाँ पर पहुँची है। लेकिन जैसे आप देख सकते हैं नाराज़गी तो है ही, इसलिए दोनों बसें इस वक्त यहाँ पर खाली खड़ी हुई हैं और सवाल यही पूछे जा रहे हैं कि क्या भारत सरकार की तरफ से इनको इवैक्यूएट नहीं किया जा सकता था। अगर नहीं किया जा सकता था तो इस तरीके से बसों में भर के ले जाने की बात जो है, क्योंकि दिल्ली से श्रीनगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, जाने में बहुत टाइम लगता है और मेरे ख्याल से बच्चों को ये मंजूर नहीं था, इसलिए अब उन्होंने अपने ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। तो ये पूरी स्थिति है ईरान को लेकर और वहाँ से आने वाले छात्रों को लेकर। कई मुंबई पहुँच रहे हैं फ़्लाइट से और अभी तो सिर्फ कुछ लॉट में बच्चे आए हैं। आने वाली कुछ फ़्लाइट्स जो हमें बताया गया है 17 मार्च को एक और फ़्लाइट आ रही थी, वो इस वक्त कैंसिल कर दी गई है। तो एक तो एयर स्पेस क्लोजर्स भी हैं, अचानक से वहाँ पर नोटम लग जाता है, एयर स्पेस बंद कर दिया जाता है और उसके अलावा जब यहाँ पहुँचते हैं तो ये हाल है, सरकार की तरफ से मदद के नाम पर ये मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि गुस्सा भी हैं बच्चे और निराश भी हैं कि किस तरीके से जब युद्ध हुआ तो उनको कहीं ना कहीं इतनी फैसिलिटेशन नहीं मिली कि वो सुरक्षित वापस आ सकते हैं। लेकिन बहरहाल फ़्लाइट से आए हैं और जितने भी अभी पहुँचे हैं, कम से कम 70 के करीब बच्चे जो अभी पहुँचे हैं, कुछ दिल्ली से और कुछ और मुंबई से, वो सुरक्षित भारत वापस तो आ ही गए हैं। आप देखते रहिए द रेड माइक।